एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। जनाब आज़म शाकिरी के बाद हजरात गिरामी आइए अब उस शायर की जानिब चलें जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से है। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि गजल में यह जरूरी नहीं है कि बराए रास्त सियासी गुफ्तगू की जाए, इशारों किनारों में भी और गजल की जबान में भी बात करके आज के हालात को पूरी तरह से पेश किया जा सकता है। यह कमाल अगर आपको देखना है तो दिल्ली की टकसाली जबान, दबिस्तान दिल्ली का अपना मुनफरिद रंग और एक शायर के लफ्जों को बरतने का फन, ये सब मिलकर एक शख्सियत का तारुफ बनते हैं और वो शख्सियत है जनाब इकबाल अशर। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर, यहां से लेकर अमेरिका तक की महफिलें जनाब इकबाल अशर के कलाम की खुशबू में महकती हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब इकबाल अशर। जनाब सदर की इजाज़त से आफ्ताब अलवी साहब को और सैयद जलालुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ महफिल तहज़ीब व अदब के इनेकाद पर। ये कमाल के लोग हैं, मुनव्वर राना साहब की और इन आफ्ताब अलवी और हरीश भाई, कई लोग हैं, हरीश मिश्रा साहब भी हैं। ये दुबई से लेके और यहाँ तक बड़ी कामयाब महफिलें सजा रहे हैं उर्दू के हवाले से, तो बहुत मुबारकबाद इस महफिल के इनेकाद के लिए। मैं चंद शेर पेश करता हूँ। राहत इंदौरी साहब को आपको सुनना है और मुनव्वर राना साहब सदारत कर रहे हैं। बहरहाल चंद शेरों के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में जी। एक मतला पढ़ता हूँ मैं कि किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। भाई ये गुजारिश है कि मुशायरा जैसे शुरू में जैसे लग रहा था ना कि बहुत हम लोगों की भी कुछ गलतियां हैं कि हम ज़्यादा पढ़ जाते हैं कभी कभी, तो ये गलती नहीं होगी। मुशायरे को ज़रा सा उसी टेम्पो पे ले आइए, ये गुजारिश है मेरी। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और पढ़ता हूं कि कभी उजालों की समत माइल, कभी अंधेरों में खो रहा हूं। कभी उजालों की समत माइल, कभी अंधेरों में खो रहा हूं। तुझे बिखरने से क्या बचाऊं, मैं खुद भी तकसीम हो रहा हूं। बहुत शुक्रिया। कभी उजालों की समत माइल, कभी अंधेरों में खो रहा हूं। तुझे बिखरने से क्या बचाऊं, मैं खुद भी तकसीम हो रहा हूं। 2 शेर ये भी पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। मतलब अर्ज़ किया है, ये मेरा मिशन है और मेरे ख्याल है उर्दू हिंदी के तमाम शायरों और कवियों का ये मिशन है कि यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। वाह 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 वाह। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, क्या कहना इकबाल भाई? वाह वाह। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। वाह। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। अब ये पुराना बंबई होता तो मिसरा वापस आता ये। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और एक 2-3 शेर और याद आ रहे हैं मुझे, पढ़ता हूं मैं जल्दी जल्दी कि कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। कोई ख्वाब फिर से चमक कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। वाह। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। क्या कहना? यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। और जरा सी बेदारी की जरूरत है दोस्तों मुझे आपकी।
वो चमन के जिस पे गुरूर था, ना तेरा हुआ ना मेरा हुआ। वाह 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 वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, आहा। हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, वाह 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 वाह। हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और आज के दौर का ये सच है कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। क्या कहना, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। और दो तीन शेर और पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। टाइम इंशाल्लाह वही रहेगा जो तय हुआ है। मैं पढ़ता हूँ। ये एक खास एक शेर मैं सुनाना चाह रहा था, नया शेर है। उसके लिए दो तीन शेर सुन लीजिए। कि कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। वाह 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 वाह। कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। दिल की बस्ती में हजारों इनकलाब आए, मगर क्या कहना, दर्द के मौसम सुहाने थे, सुहाने ही रहे। वाह वाह वाह। और शेर पढ़ता हूँ कि दर्द के मौसम सुहाने थे, सुहाने ही रहे। हमने अपनी सी, यार एक बड़ा खास शेर आ रहा है मेरी पसंद का। ये भाई बैठ जाइए, जल्दी से बैठ। ये दल बदलना बंद कर दो अब। दर्द के मौसम सुहाने थे, सुहाने ही रहे। हमने अपनी सी बहुत की, वो नहीं पिघला कभी। उसके होठों पर बहाने थे, बहाने ही रहे। उसके होठों पर बहाने थे, बहाने ही रहे। और शेर ये है जो 1947 में पाकिस्तान चले गए थे, उनके हवाले से पढ़ता हूं मैं। कि कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। ऐ परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ। ऐ परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ। चोंच में थे चार दाने, चार दाने ही रहे। वाह 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 वाह। क्या कहना है इकबाल भाई, वाह वाह। हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ। चोंच में थे चार दाने ही रहे। वाह वाह वाह। और ये दो शेर और सुन लीजिए, जिसकी वजह से ये पस मंजर के तौर पर ये शेर पेश किए मैंने। कि जख्म खाकर मुस्कुराऊं शर्त है सयाद की। जख्म खाकर मुस्कुराऊं शर्त है सयाद की। थक चुका हूं मैं ये नजराना अदा करते हुए। वाह 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 वाह। जख्म खाकर मुस्कुराऊं शर्त है सयाद की। थक चुका हूं मैं ये नजराना अदा करते हुए। और पाकिस्तान से मुखातिब होकर शेर पढ़ रहा हूं। जख्म खाकर मुस्कुराऊं शर्त है सयाद की। थक चुका हूं मैं ये नजराना अदा करते हुए। वाह वाह वाह। ऐ मेरे आजाद भाई, बन गया हूं मैं गुलाम। ऐ मेरे आजाद भाई, बन गया हूं मैं गुलाम। तेरी आजादी का जुर्माना अदा करते हैं। वाह 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 वाह। ऐ मेरे आजाद भाई, बन गया हूं मैं गुलाम। तेरी आजादी का जुर्माना अदा करते हुए। वाह वाह वाह। एक नज्म आखिर में पढ़ता हूँ, तीन चार शेर तरन्नुम से आखिर में। जी इरशाद। अच्छा, वो नॉस्टैल्जिया हो चुका है ये सब। अब मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, 7-8 मिसरों की नज्म है। और मैंने ये आफ्ताब अलवी साहब को नहीं सुनाई है, हरीश मिश्रा साहब को नहीं सुनाई है। ये लोग शराबी फिल्म के अमिताभ बच्चन हैं। ये अकेले बैठकर भी मुशायरा सुन सकते हैं जी। तो ये नज्म सुनिए इसका। ये नई नस्ल के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ। इरशाद। यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में नौजवान हैं। आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ, आप ही के लिए नज्म कही है मैंने। नज्म का उन्वान है वसीयत। सुनिएगा।
मेरे बेटो मेरी उंगली न पकड़ो, आहा, आहा, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, वाह, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, क्या कहना, मेरे वाह, वाह, नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूं, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता वाह, हूं। वाह, 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 बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। आखिर में भाई क्या खूबसूरत नज्म इकबाल भाई, वाह, वाह, आखिर वाह, में देखिए, नई नस्लों के लिए क्या खूबसूरत पैगाम है, वाह, वाह, वाह। मैं आखिर में 4-5 शेर की गजल पढ़कर इजाजत चाहूंगा। इरशाद। है ये अच्छा, नज्म फिर से, ये नज्म, मेरे बेटो मेरी उंगली न पकड़ो, वाह, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, क्या कहना? मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, आहा, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना वाह, चाहता वाह, हूँ। वाह, 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 ये गजल के 5 शेर सुना रहा हूँ, इरशाद। और जलालुद्दीन साहब और आफ्ताब अलवी साहब के इस मुशायरे में सच बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये उसी वक्त साबित हो गया था जब संपत सरल अपना कलाम सुना रहे थे। मैं बस इतना कहूँगा गज़ल सुनाने से पहले कि ये अच्छे दिनों का मरसिया है जी, गज़ल के लहजे में। पढ़िए। हमको हमारे सब्र का क्या कहना? खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, आहा, यानी दवा न दी गई, क्या कहना? दर्द बढ़ा दिया गया, वाह, 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 यानी दवा न दी गई, वाह, दर्द बढ़ा दिया गया। वाह, वाह, और ये शेर मैंने उस वक्त कहा था जब गौरी लंकेश एक जर्नलिस्ट थी, उनका कत्ल हुआ था। वाह, तो शरीक हो जाइए इस शेर में, यानी दवा न दी गई, वाह, दर्द बढ़ा दिया गया, उनकी मुराद है यही आहा, खत्म न हो ये तीरगी, उनकी मुराद है अंधेरा। यही खत्म न हो ये तीरगी, उनकी मुराद है यही खत्म न हो ये खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो आहा, उसको बुझा दिया गया, वाह, 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 बढ़ाई लो क्या कहना इकबाल भाई? उसको वाह, वाह, बुझा दिया गया। और ये शेर अगर सुन लिया तो मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाएगा। इरशाद। उसको बुझा दिया गया, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, वाह, पहले हवाए शहर में आहा, जहर मिला दिया गया, वाह, 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 वाह,
वाह 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 शहर वाह 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 वाह। जहर मिला दिया गया। वाह वाह वाह। और एक लफ्ज आपने सुना होगा इन 5 सालों के दौरान, मॉब लिंचिंग। जी तो देखिए कोशिश है गजल बनाने की इसे। जहर मिला दिया गया, अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात फिर दावत दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। वाह 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 वाह। और बराए रोशनी क्या कहना इकबाल भाई, शहर वाह, वाह, जला वाह, दिया गया। वाह वाह वाह। मुनकिर कर बना हुए दर्द में मुब्तला हुए। मुनकरे करबला हुए दर्द में मुब्तला हुए। मुनकिर कर बना हुए दर्द में मुब्तला दर्द में मुब्तला हुए। वाह। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया। वाह 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 वाह। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, सीधे सीधे वहीं पहुंचता हूं, जो आपका हुक्म है उसको पूरा करूंगा। ईमानदारी से बताइए, अब तो बहुत कुछ हो गया, हमारा दिल रखने के लिए आपने हो सकता है पहली बार में कह दिया हो, लेकिन अब मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूं। ये मुशायरा हम लोग तो यहाँ जितने भी शोरा इकराम बैठे हैं, मोहतरम मुनव्वर राना साहब, आज के सदर अली वकार हैं, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, और तमाम शोरा इकराम जो यहाँ बैठे, ये गाहे गाहे एक दूसरे को देख रहे हैं, और इनके अंदर से जो तासुरात निकल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दुबई के शेख राशिद ऑडिटोरियम में बैठकर वहां का मुशायरा पढ़ रहे हों और वहां का मुशायरे का मामला रहा हो। लेकिन ये जो महफिल यहां मुंबई में सजाई है, आफ्ताब भाई, हरीश मिश्रा साहब, सैयद जलालुद्दीन साहब और इनके तमाम साथियों ने, आप एक बार जरा इनके लिए इस तरह से ताली बजा के इनका हौसला बढ़ा दीजिए कि ये सिलसिला इसी तरह से कायम रहे और ये इसी तरह से मामला बना रहे। बहुत शुक्रिया। मैं फिर से इकबाल अशर साहब को एक बार एक गजल के लिए, सदर अली वकार का हुक्म है तो एक गजल के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं और एक गजल से और नवाजें जनाब इकबाल अशर। ये मैं बहरहाल मैं अच्छा यजीद वाला ठीक है यार, ये इधर ये लिफाफे वाले लोग हैं, इनकी बात भी सुननी पड़ेगी। नहीं, इस मुशायरे का कमाल ये भी है कि नसीम भाई जैसे, और ये इधर भी मैं देख रहा हूं, और निजामुद्दीन भाई हैं, ये सियासी लोग जो चुनाव के माहौल में बहुत मसरूफ हैं, उसके बाद भी इस महफिल के लिए वक्त निकाल के आए हैं। ये उर्दू शायरी का कमाल है कि लोग उर्दू शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसके लिए वक्त निकालते ही हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। ये 2 शेरों का हुक्म है। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। शहर जला दिया। वाह 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 वाह। मुनकिर कर बना हुए दर्द में मुब्तला हुए। वाह। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया वाह गया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये गजल
मैं और पढ़ देता हूँ, आपका हुक्म है। जी इरशाद। तो मैं कोशिश करूँगा कलर चेंज ना हो, उसी लहजे की ये गज़ल और इरशाद सुन लीजिए। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग, थे कल चिराग की और शेर खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाए। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। वाह। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, वाह वाह वाह। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, क्या कहना, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, वाह। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। वाह 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 वाह। और वो दो शेर जिनकी वजह से आपको जहमत दी मैंने, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। कौम का सबसे बड़ा अलमिया बयान कर रहा हूँ गज़ल के लहजे में। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग, वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह वाह वाह।